हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंकर। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के पार्ट 3 बन रहा है, आई गेस, या थर्ड पार्ट पे हम आ गए हैं। तो आज के पार्ट में हम करने वाले हैं सेल के पार्ट्स पर डिस्कस करने वाले हैं आज हम। तो सेल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे। और आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और या प्लीज़ शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए, तो आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेल के पार्ट्स क्या होते हैं, तो आपके सिलेबस में एक तो है सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर आ जाएगा सेल वॉल, और एक है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस है। तो यही है, ज़्यादा आपके है नहीं, प्लास्टिड है, उसमें भी एक क्लोरोप्लास्ट है ओनली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अबाउट सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, पहले मैं आपको एक सेल का स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा सेल होता है, उसके अंदर ये होता है, इसके अंदर कुछ साइटोप्लाज्म होता है, या यही होता है एक नॉर्मल सेल में। तो देखो बच्चों, मैं ये बताऊं कि एक मिनट मैं आपसे कहूँ ये एक सेल है, एक सेकेंड, ये एक सेल नहीं है, ये एक सेल है। आप कहोगे कि ये कैसा सेल है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है ये सेल है क्या है, ये सेल है। और ये मैं कहूँ ये एक और सेल है, आप कहोगे कि ये कैसा, मैं कहूँ ये एक और सेल है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेल कौन सा है? तो अब मैं कहूँ ये लो, ये लो, ये लो। अब आप कहोगे हाँ ये पता चल रहा है कि ये एक सेल है, ये एक सेल है और ये एक सेल है, तो टोटल 3 सेल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पहले पूछा तो आपको नहीं पता चला, लेकिन आपको कैसे पता चला? जब मैंने इसके आसपास, जब इसके अराउंड एक क्या बनाई, एक ड्रॉ करी, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है ना। तो वही मैं कह रही हूँ कि जो एक मेम्ब्रेन होती है, यानी कि एक वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन एक दीवार है, एक ऐसी लेयर कह लो आप। सेल मेम्ब्रेन एक सेल को कवर करने वाली, सराउंड करने वाली एक लेयर होती है जो सेल को स्ट्रक्चर देती है। जैसे ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल होती है, वैसे ही सेल की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है सेल मेम्ब्रेन। इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और यही है कि इसके अंदर क्या क्या होता है। अब ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही एक तो होता है न्यूक्लियस, दिस इज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, देन दिस इज न्यूक्लियस। सब पढ़ेंगे, ये होता है साइटोप्लाज्म। तो सब पढ़ेंगे हम, एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन सराउंड करती है साइटोप्लाज्म को, जो एक सेमी लिक्विड होता है जिसके अंदर सभी जो ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के वो तैरते हैं। जैसे कि न्यूक्लियस भी तैरता है, उसके अंदर ही होता है। तो आप कह सकते हो कि जो सेल है, कि जो मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये क्या होते हैं, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। वो कुछ ही चीज़ों को अंदर आने देती है सेल के, और कुछ ही चीज़ों को बाहर जाने देती है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करती कि अब मैं इसकी प्रोटेक्शन कर रही हूँ तो एक भी चीज़ अब किसके अंदर नहीं आएगी, नहीं। कुछ चीज़ें जो सेल को ज़रूरी है वो अंदर भी आएगी, और जिसकी सेल को ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें बाहर भी निकालती है ये सेल मेम्ब्रेन, सॉरी बच्चों, सेल मेम्ब्रेन यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है। ये पोरस होती है और ये क्या करती है, जो सराउंडिंग है उससे प्रिवेंट करती है। तो देखो, और ये एक, मान लो मैंने एक और सेल बनाया इधर, ये इधर और एक सेल, एक सेकंड, इधर मैंने एक और सेल बना दिया, ठीक है। तो ये मतलब डिफरेंशिएट करती है कि एक अलग सेल है, एक अलग सेल है, तो ये भी हमें बताती है। तो साइटोप्लाज्म, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक तो होता है साइटोप्लाज्म, होता है न्यूक्लियस होता है, ये सभी अंदर होते हैं। और जो है ये एक सिलेक्टिवली परमिएबल होती है,
लेकिन ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये जनरली एनिमल सेल्स में मिलती हैं। लेकिन ऐसे कुछ सेल जो होते हैं सेल्स जिनके आसपास एक आउटर एक्स्ट्रा कवरिंग लेयर भी होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। तो अब हम बात करने वाले हैं बच्चों सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या होती है? तो सेल वॉल एक एक्स्ट्रा आउटर कवरिंग लेयर होती है सेल की। तो ये तो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये तो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक और एक्स्ट्रा आउटर कवरिंग होती है इसमें प्लांट सेल्स में, जनरली ये प्लांट सेल्स में ही होती है, ये एनिमल सेल्स में नहीं होती है जो सेल वॉल है, क्योंकि ये है रिजिड होती है, ये हार्ड होती है। और ये क्या करती है, जैसे प्लांट्स है उन्हें मतलब वो खड़े रहते हैं, वो मूव तो कर नहीं सकते, जैसे हम तो इधर से उधर चल लेते हैं, लेकिन प्लांट्स तो नहीं चल पाते ना, उनके तो थोड़ी ना पैर होते हैं। तो उन्हें तो चाहे सर्दी लगे, गर्मी लगे, बरसात आए, धूप आए, आंधी आए, जो भी हो, उन्हें तो वैसे ही खड़ा रहना पड़ता है। तो ऐसे मतलब हल्की सी आंधी आई, वो पेड़ गिर गए, तो ऐसे तो चल नहीं सी रहा। तो क्या करती है सेल वॉल, उसे रिजिड बनाती है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाती है, और ताकि क्या है प्लांट है वो इन सभी जो एटमॉस्फेयर कंडीशंस हैं उन्हें सहन कर पाए, ठीक है। तो सेल वॉल आप कह सकते हो कि ये एक्स्ट्रा आउटर थिक लेयर होती है जो कि सेल वॉल होती है, उसे सेल वॉल कहते हैं। तो यही इसमें बताया हुआ है। ये हाई टेम्परेचर से, हाई विंड से, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, हर चीज़ से यह प्लांट्स को प्रोटेक्ट करती है। ये बैक्टीरियल सेल में भी सेल वॉल होती हैं। तो आप कह सकते हो कि कुछ सेल्स होते हैं जिनमें ओनली एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और कुछ होते हैं जिनमें डबल होती है, तो उसे हम कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। तो आगे देखो, यही आपको बताया हुआ है कि आपको अनियन पील्स का माइक्रोस्कोप स्लाइड दिखाने के लिए ऐसे से बोला हुआ है। और देखो, ये देखो, तो ये आपका अनियन पील का आपको माइक्रोस्कोप में दिखाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये पीला रंग का होता है, ये इसे स्टेन किया गया है। और ये आपको बताया हुआ है कि आपको ये ह्यूमन चिक्स के सेल हैं। तो ऐसे होता है, ये देखो, एक सेकंड में ट्राइपॉड गिर जाता है। तो आपको ये ऐसे बताया हुआ, देखो, ये देखो, ये होते हैं ह्यूमन के चिक सेल्स, देखो ये, ठीक है, ये ह्यूमन के चिक सेल्स हैं। तो यहाँ पर देखो, ये हो गया न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, देन ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। तो यही है। आगे देखो, हम साइटोप्लाज्म के बारे में हम ना अगली वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन मतलब मैं सोच रही हूँ ना कि आपको डिटेल में पढ़ा दूँ, लेकिन ना मतलब अच्छे से पढ़ाऊँ कि आपको ना कभी भी आप अपनी लाइफ टाइम में मत भूलो। क्योंकि ये क्या होता है ना, 8-9 क्लासेस होती है ना, ये आपका बेस होती है, यही आपको आगे आगे बड़ी क्लासेस में इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता। फिर और भी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं ना, तो इसलिए नहीं पढ़ाते, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, मतलब उसे नहीं ज़्यादा करते। क्योंकि अभी आपका बेस है तो इसे हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, इतना मजबूत करेंगे कि उसे कोई हिला नहीं पाएगा बच्चों। तो आज का कवर अप कर लेते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या होती है। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जो ये क्या है, ये एक लेयर होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है सेल को, उसके आउटर सराउंडिंग से प्रोटेक्ट करती है। तो आप कह सकते हो कि ये एक मेम्ब्रेन होती है, ये एक लेयर होती है जो कि सेल को प्रोटेक्ट करती है। और ये पोरस होती है, ये कुछ ही चीज़ सेलेक्टिवली परमेबल होती है, कुछ ही चीज़ों को अंदर आने देती है और कुछ ही चीज़ों को बाहर भी जाने देती है, ठीक है। और जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होते हैं, सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, सभी किसके अंदर इंक्लोज्ड होते हैं, ये सभी है जो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही होते हैं। तो कुछ सेल्स होते हैं जिनमें एक एक्स्ट्रा लेयरिंग भी होती है, एक एक्स्ट्रा वॉल होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। ये थिक होती है, ये जनरली प्लांट सेल्स में फाउंड मिलती है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो मूव नहीं कर पाते तो उन्हें ये प्रोटेक्ट करती है। सेल वॉल है ये टेम्परेचर कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन से उन्हें प्रिवेंट करती है। तो यही है बच्चों, ये देखो, यही आपको इसमें बताया हुआ है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक साइटोप्लाज्म में आपके अगली वीडियो में वैसे अच्छे से डिस्कस करेंगे हम साइटोप्लाज्म क्या होता है। देन हम न्यूक्लियस को भी डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से, प्लास्टिड को, सब चीज़ों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे बच्चों, आप इसकी टेंशन मत लो। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी भी दी हुई है कि आपने कहा है कि एक जो बेसिक जो है अनियन बल्ब लो और उसे मतलब ड्राई कर, पिंक जो उसका छिलका होता है ना उसे ले लो, फिर उसको उसमें ले लो। और ऐसे मतलब इसमें बताया हुआ है कि जनरली आपको प्लांट जो अनियंस के सेल दिखाने की आपको इसमें प्रोसेस बताई गई है। तो ये आपको शायद करा दे, क्या पता स्कूल में, क्या पता नहीं भी कराएं, ठीक है। तो ये है ये।
आपको ऐसे ही बता दिया, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है लैब में क्या तो करोगे, एक अनियन को वेस्ट करोगे। इससे अच्छा यहाँ पर देख लो बच्चों, लेकिन आपको मतलब प्रैक्टिकल भी नॉलेज होनी चाहिए, तो आप इससे अच्छा अपनी लाइब्रेटरी में जाइए, अपनी साइंस लैब में जाइए, वहाँ पर जाके इसे देखिए, लाइव देखिए कैसे लगता है। तो इसमें बताया हुआ है कि एक कॉटन में अपनी मतलब जो इसे लो, इसे मिथिलेन सॉल्यूशन में डिप करो, इसे नीला कर दो, ऐसे बताया हुआ है। ये डाइस भी करते हैं ना, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये देखो, तो यही है, ये चीक सेल्स होते हैं, ये होते हैं सेल अनियन सेल्स होते हैं, यही आपको बताया हुआ है। देन हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अच्छे से वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ना मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और मैं तो मन करता है कि इसे बहुत लंबा कर दूँ, लेकिन लंबा नहीं करूँगी, क्योंकि आज के टाइम में जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो गया है। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपसे आज के लिए अलविदा लेती हूँ। तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। तो आज के लिए बस इतना ही, और हो सकता है कि आपको वॉइस डिस्टर्बेंस आती हो, तो उसके लिए आप आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं अपनी वॉइस क्वालिटी को बहुत जल्दी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। हो सकता है मुझसे बोलने में भी कोई गलतियाँ हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। तो मैं मिलती हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।